हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एनडीए क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, राइट। और कल हम लोगों ने कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ शॉर्टकट्स पढ़े थे और आज हम लोग उसको कंटिन्यू करते हुए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर जाएंगे। तो टुडे इज सेशन 2 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जस्ट गो थ्रू इट, सी द थिंग्स केयरफुली एंड नोट इट ऑन योर नोटबुक साइमल्टेनियसली, सो दैट कि जब आप इसको रिवाइज करें तो आपको काम करना आसान हो जाए, राइट। तो चलिए बात करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक कंसेप्ट है, दैट इज इंसर्टिंग ऑफ अ अरिथमेटिक मीन या इंसर्टिंग ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स। तो हम कहते हैं लेट a and b are two numbers such that a, a1, a2, a3, an and b are in AP। तो हमने ये कुछ नंबर्स इंसर्ट किए, इस तरह से इंसर्ट किए a1 से लेके an तक कि ये सारी की सारी सीरीज जो है वो AP में होगी। देन वी से a1, a2, a3 and up to an are n arithmetic means between a and b। ठीक है। नाउ अगर हम लोग देखें तो ये ऊपर वाली n टर्म्स हैं, a1, a2, a3, an तक। एक टर्म a ले लें एंड एक टर्म हम लोग b ले लें, तो हम लिखेंगे द अबव arithmetic progression has n plus 2 terms whose first term is a and n plus 2th term is b, राइट। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि t n plus 2 is equals to b, राइट। ये तो हम लोगों ने देखा। बट होता क्या है ये, अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज a plus n plus 2 minus 1 into d is equals to b। और हम इसको लिख सकते हैं a plus n plus 1 into d is equals to b। अभी यहाँ पे हमें a नोन है, n भी पता है, b भी पता है। द ओनली थिंग इज कि हमें d नहीं पता। तो हम यहाँ पे ये जो सब काम कर रहे हैं d फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको ऐसे n plus 1 d is equals to b minus a। ये a उधर चला जाएगा तो, एंड देन d is equals to b minus a upon n plus 1। सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस जिसको हमने फाइंड आउट करना था और जिसके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, राइट। अब हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि अगर मुझे फर्स्ट अरिथमेटिक मीन निकालना है तो वो a में एक d ऐड होगा। अगर सेकंड अरिथमेटिक मीन निकालना है तो a प्लस 2d होगा। अगर थर्ड अरिथमेटिक मीन निकालना है तो a प्लस 3d होगा। और आपने जिस तरह से अगर a n निकालना है तो इट इज a प्लस एन डी। तो ये हमारे पास n अरिथमेटिक मीन्स आ गए, राइट। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू सी, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। हमें बोलता है इंसर्ट 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 35 and 5।
राइट। अब हमारे पास देखें तो a इज 5, b इज 35, n इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले हम d फाइंड आउट करेंगे। d इज b माइनस a अपॉन n प्लस 1, यानी 30 अपॉन 5 यानी 6। तो हमारा सबसे पहला काम बच्चों क्या था, d की वैल्यू निकालना, डेट इज 6। ये निकाल दिया हमने। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है a1 इज 5 प्लस 6 11, a2 अगर आपने फाइंड आउट करना है 5 प्लस 2 इंटू 6 17, a3 5 प्लस 3 इंटू 6, ठीक है, दैट इज 23, एंड a4 5 प्लस 4 इंटू 6 दैट इज 29। सो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अगर आप देखें तो ये जो सीरीज बन रही है क्या बन रही है, ये अब बन रही है, इफ यू सी इट इज व्हाट 5 11 9 17 23 29 एंड 35। तो आपने देखा कि ये सारी की सारी सीरीज एपी में आ गई। तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या बन गया, वी हैव इंसर्टेड 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 and 35। So this concept is very important. Question is being asked on it, right? So go through it once, just note it down, and then we move ahead to the next concept. Now, अब हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा अगेन क्वेश्चन रहता है, हमें बोलता है इफ a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon a raised to power n plus b raised to power n is arithmetic mean between a and b। ये क्वेश्चन एज इट इज ही आता है, ठीक है। देन n is equals to 0। तो सिंपली n is equals to 0, this will be the answer for you, right? तो चलिए फर्दर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है जब हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज जब हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होकर हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है, तो वो प्रोग्रेशन हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है। फॉर एग्जांपल 2 6 18 54 162 486 एंड सो ऑन, राइट। तो हमने क्या किया, हमने इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 किया, या फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने किया 2000 1500 250 125 62.5 एंड सो ऑन। तो यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से। तो एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है टू गेट द सो दैट वी गेट द नेक्स्ट नंबर। इस तरह की प्रोग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, राइट। अब इसमें भी तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, अब इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो कोई भी टर्म पूछने के लिए हम लोगों के पास कोई ना कोई जरिया तो होना ही चाहिए। तो इसमें भी ऐसा ही है, सबसे पहले फाइंडिंग nth टर्म। फाइंडिंग nth टर्म के लिए हमें कुछ चीजों का जानना बहुत जरूरी है। दिस फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड एज a, राइट, और ये जो कॉमन मल्टीपल है दिस इज नोन एज रेशियो, कॉमन रेशियो, तो इसको हम r से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो tn क्या होता है, a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1, दिस इज nth टर्म इन ए जीपी, a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1, ये हमारे पास nth टर्म है जीपी की, राइट।
सिमिलरली इसमें भी हमारे पास क्या है, इसमें अगेन सम ऑफ द एन टर्म्स पूछता है। तो सम ऑफ एन टर्म्स हमारे पास डिपेंड पता किसके ऊपर करता है कि वो कॉमन रेशियो जो है वो क्या है, वेदर इट इज ग्रेटर देन 1 और इट इज लेस देन 1, राइट। तो आप यहां पे देखें हमारे पास ये आता है a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 if r is greater than 1 एंड इसी को हम लोग लिखते हैं Sn इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r if r is what लेस देन 1। नो अगर हमारे पास इफ n अप्रोचेस इंफिनिटी, यानी अगर n इंफिनिटी हो जाए तो Sn क्या आएगा, Sn विल बी इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर इंफिनिटी अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, अब यहां पे क्या बचे, जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ती जाएगी और यहां पे r इज लेस देन 1। अब देखिए जैसे जैसे r की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, सपोज आई कंसीडर इट एज फॉर एग्जांपल 1/2। अगर मैं इसको 1/2 ले लूं, राइट, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास जैसे 1/2 लेता हूं तो जैसे जैसे ये r की वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी और सर छोटी होती जाएगी, हमारे पास नंबर ऑफ जो उसका पावर है वो उसको और छोटा करता जाएगा। फॉर एग्जांपल r को अगर मैं 1/2 ले लूं तो 1/2 रेज टू पावर 1 इज 1/2, 1/2 रेज टू पावर 2 इज 1/4, 1/2 रेज टू पावर 3 इज 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। तो हम जैसे जैसे उसको ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यूज कम होती जा रही हैं, उसकी वैल्यू छोटी होती जा रही हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है जैसे ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। इसलिए जब हम लोग बात करते हैं Sn इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस r, तो हम Sn को लिखते हैं a इंटू 1 अपॉन 1 माइनस r एंड इवेंचुअली इट बिकम्स a अपॉन 1 minus r. So this is a very very important deduction in GP when we are having infinite number of terms. But एक important चीज है कि r जो है it should be less than 1. Here r should be less than 1, right? Now number 14, एक और चीज का आपने ध्यान रखना है। हम कहते हैं कि if A, B, C are in GP, then B upon A is equals to C upon B, or this implies that B square is equals to AC. Cross multiplication करेंगे, B square is equals to AC and we get B is equals to root of AC, right? So B is equals to square root of AC and B is called what? B is called geometric mean between A and C. It is called geometric mean between A and C, right? तो जल्दी से इसको नोट करेंगे जी आप एंड देन इसके आगे हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। नाउ इफ यू सी, अगर हमारे पास जीपी में जैसे हम लोगों ने वहां पिया था नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, एंड यहां पे टर्म्स ले लें, अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम 3 ले लें तो हमारे पास वो टर्म्स होंगी a अपॉन आर, ए आर, राइट। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 4 ले लें, a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, ए आर एंड ए आर क्यूब।
नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 आ जाए तो a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर, a, a r स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो हमारे पास यार क्या बंदा, सन्नी स्वीपर आया हुआ है बाहर, उसको बंद करो। सन्नी स्वीपर आया हुआ है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं, राइट। इसी तरह से 6 आएंगे तो हम ए आर रेज टू पावर ए अपॉन आर रेज टू पावर 5 करेंगे, राइट। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों का, अब यहाँ पे एपी में क्या होता था, हमारा डी हटना चाहिए और यहाँ पे हमारा होता है कि आर हटना चाहिए। तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आर और आर हटेगा। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ ये आर क्यूब कटेगा, ये आर और आर कटेगा, एंड बातें हमारे पास ए के फेवर में आ जाएंगी। अनदर वन इज inserting of n geometric means between a and b। तो हम कहते हैं कि let there are two numbers a and b then such that, अगर हम लोग इसकी बात करें, such that a g1 g2 g3 and so on gn b are इन जीपी। अगर ये सब जीपी में होंगे तो हम कहेंगे कि ये जो G1 G2 G3 और ये जो Gn है, दे आर एन ज्योमेट्रिक मीन्स। पहले हमने अर्थमेटिक मीन्स की बात की, अब हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे। तो दे आर एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, राइट। अब यहां पे क्या है, द अबव जीपी, the above GP has n plus 2 terms, whose first term is A and n plus 2 term is B, राइट। जैसे हमारे पास वहां भी था अरिथमेटिक मीन्स के केस में। नो, जब हम लोग फर्दर यहाँ पे बात कर रहे हैं ना बच्चे, यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम कह सकते हैं कि एज n प्लस टर्म इज b, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा a इंटू आर रेज टू पावर n प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू b। अब हमारे पास यहाँ पे जो काम है ना, हमें r की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है। किसकी, r की। तो ये हम लिख सकते हैं r रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू b अपॉन a, and this implies that r is equals to b upon a raised to power 1 upon n plus 1। तो हमारा सबसे पहले जो काम था इस केस में, हमें r फाइंड आउट करना था। जब r हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, अब तो सिंपल होगी बात। g1 निकालना है तो a इंटू आर, g2 निकालना है तो a आर स्क्वायर, g3 निकालना है a आर क्यूब, g4 निकालना है ए आर रेज टू पावर 4, एंड इसी तरह से अगर हमें जी एन निकालना है तो ए आर रेज टू पावर एन आ जाएगा। तो ये चीजों को आपने डायरेक्टली फाइंड आउट करना होता है, राइट। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे जब ये क्वेश्चन करेंगे। नाउ एग्जांपल भी करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमें बोलता है फाइंड let's say for geometric mean between 2 and 64।
सिंपल सा करते हैं, ठीक है। तो a क्या आ गया यहाँ पे 2, b क्या आ गया 64 और n क्या आ गया 4। तो therefore r is equals to b upon a 64 upon 2 raised to power 1 upon 4 plus 1। ये आपके पास क्या बन जाएगा 32 raised to power 1 upon 5। और 32 क्या होता है, 32 होता है बेटा 2 raised to power 5 into 1/5 बन जाएगा। ये 5 और ये 5 कैंसिल कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, r is equals to 2। तो पहला काम हमारा खत्म हो गया, हमें सबसे पहले r ही फाइंड आउट करना है। तो मेन काम है हमारा r फाइंड आउट करना। जब हम लोगों ने r फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद क्या बन जाएगा, उसके बाद g1 is 2 into 2 4, g2 2 into 2 square 8, g3 is equals to 2 into 2 cube 16 and g4 is equals to क्या बन जाएगा बच्चे 2 into 2 raised to power 4 that is 32। so we got our answer। तो कई बार वो आपसे डायरेक्टली भी पूछता है कि what is the third arithmetic mean between 2 and 64 if 4 arithmetic means are inserted। तो आप इन सब चीजों को इसकी मदद के साथ कर सकते हैं, राइट। फटाफट से करें इसको नोट, फिर चलेंगे हम इसके आगे। तो हमारे पास बोलता है कि इन ए जीपी इफ tm plus 1 is equals to p and tm minus n is equals to q, then tm is equals to अंडर रूट ऑफ पी क्यू। ठीक है, मतलब अब इस केस में क्या है, अगर हम लोग यहां पे बात करें तो हम कहते हैं कि इसको हम इस तरह से बात कर सकते हैं, द टर्म्स टेकन एट, इस बात को समझना, द टर्म्स टेकन एट रेगुलर इंटरवल of a GP are also in GP। ठीक है, the terms taken at regular interval in a GP are also in GP। मतलब अगर आप ये देखें, हमारे पास टर्म्स क्या क्या थी, हमारे पास टर्म्स थी T m प्लस n m माइनस n, T m और T m प्लस n। ये जो टर्म है ये इसमें माइनस n टर्म और ये इसमें प्लस n टर्म, मतलब ये से n टर्म्स पीछे था, ये से n टर्म्स आगे है। इसका मतलब ये जो Tm है इट लाइज इन द मिडल ऑफ दीज टू टर्म्स। तो अगर ये तीनों टर्म्स रेगुलर इंटरवल्स पे हैं इफ यू सी, तो ये तीनों टर्म्स भी जीपी में ही होंगी। और अगर ये तीनों टर्म्स जीपी में है तो मिडल टर्म इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो हम लोग इसको इसीलिए क्या लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास थी Q, इसकी वैल्यू थी हमारे पास P, है ना जी। तो इसलिए जब हमने इसको लिखा तो हमने क्या लिखा, अंडर रूट ऑफ P क्यूब। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होती है, तो आपने इसको ध्यान देना है। अनदर वन इज जो आपने खास तौर पे ध्यान देना है, अभी हम लोगों ने पीछे क्या किया, हम लोगों ने पीछे लिखा कि अब आप लिखें इफ, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इफ ए बी सी आर, यस इफ ए बी सी आर pth, qth and rth term of a GP, देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है a raised to power q minus r into b raised to power r minus p into c raised to power p minus q is always 1। तो
तो ये क्वेश्चन के ऊपर भी अगेन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, जस्ट आपको रिजल्ट वहां पे लिख देना है, ध्यान देना है, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट इज इफ A, B, C are in GP, then log A, log B, log C are in AP and vice versa, and vice versa. मतलब अगर ABC are in AP, अब इसको देखते हैं, तो this implies that B square is equals to AC. This implies that log of B square is equals to log of AC. और ये क्या बन जाएगा, twice log B is equals to log of A plus log of C. तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके ऊपर जब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस, राइट। तो फर्दर अगर हम लोग बात करें तो एक और हमारे पास है, डेट इज हम लोगों ने पढ़ा था, इफ a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon a plus b is geometric mean between a and b, then n is equals to क्या बन जाएगा, n will be equals to what? सोचिए सोचिए, शाबाश। n क्या बन जाएगा इस केस में, n will be equals to -1/2. now अब आप पूछेंगे कैसे, तो आप देखें, a raised to power -1/2 plus 1 ले लें, प्लस b raised to power -1/2 plus 1 ले लें, होल डिवाइडेड बाय a raised to power n plus b raised to power n है, तो a raised to power -1/2 plus b raised to power, ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू a raised to power 1/2 plus b raised to power 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 upon a raised to power 1/2 plus 1 upon b raised to power 1/2. इसको अगर बच्चे आप देखें तो ये आपके पास क्या आने वाला है, ये आपके पास आ जाएगा a raised to power 1/2 plus b raised to power 1/2, और इसको आप लिख सकते हैं a raised to power 1/2 plus b raised to power 1/2 होल अपॉन, ये आ जाएगा a raised to power 1/2 into b raised to power 1/2. ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट जाएंगे, वी आर लेफ्ट विद अंडर रूट ऑफ AP. सो दैट विल बी द आंसर फॉर अस, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या आया, रूट ऑफ AB इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B. तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू हमारे पास n रेज टू पावर -1/2 होनी चाहिए। जब हम अर्थमेटिक मीन वाली बात कर रहे थे तो उस केस में n was 1, यहां पे n इज -1/2, तो देयर इज ए डिफरेंस इन इट, राइट। तो इसी तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। जल्दी से इसको फटाफट से नोट करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, ताकि फिर हम लोगों के पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन को भी एक बार हम लोग देख लेंगे एंड वी विल गो ऑन विद द क्वेश्चंस देन, राइट। तो इस सैटरडे हमारे पास एक और बात है, इस सैटरडे हम लोग सेट्स के ऊपर स्पेशल सेशन रखेंगे, सेट्स एंड रिलेशन के ऊपर स्पेशल सेशन रहेगा इस सैटरडे, राइट। तो टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल अभी आप ये नोट करिए। Now the next one is, अगर आप यहां पे देखें, the next one is what? next one है हमारे पास कि if, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, if A is arithmetic mean between
A and B, and G is geometric mean between A and B, then A is to B is under root of A plus under root of A square minus G square is to A minus under root of A square minus G square। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो ये कुछ चीजें थी जो हम लोगों ने अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक के ऊपर कुछ देखी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर देखी, राइट। तो आप इसको गो थ्रू करेंगे प्रॉपरली, मेक योर प्रॉपर नोट्स, और इसके बाद हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन को थोड़ा सा देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, एंड देन वी विल गो ऑन द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन दीज ट्रिक्स व्हिच वी हैव स्टडीड सो फार, राइट। तो आप करेंगे, चलते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, एंड देन वी विल मीट अगेन। सो जय हिंद।